Hello students, this is Sudhi Shukla. Today I will let you know about the topic radar cross section of targets. Okay, today I will let you know that what is radar cross section of a target. So the radar cross section sigma is the property of a scattering object or target that is included in the radar equation to represent the magnitude of the echo signal returned to the radar by a target. What it mean कि जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ नाम से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टारगेट की बात कर रहा है तो मतलब क्रॉस सेक्शन रडार किस साइड की बात कर रहा है, नहीं, ये रडार से कंसिडरेबल जो क्रॉस सेक्शन टारगेट का है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे उस क्रॉस सेक्शन को हम जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टारगेट होता है ये टर्म एक साथ है, टर्मिनोलॉजी से कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये टर्म एक साथ है, ये अलग टर्म है। आप इस क्रॉस सेक्शन रडार का ये कंसिडर नहीं करना है, इसको करना है। तो क्रॉस सेक्शन जो टारगेट का होता है मतलब इस टारगेट के क्रॉस सेक्शन की बात करता है, उसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। तो कहते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी होता है जिससे जो टारगेट जो है वो स्कैटर्ड करते हैं। मतलब किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अगर वो टारगेट सिंपल टाइप का है तो स्कैटरिंग कम होगी, टारगेट कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो वही जो स्कैटरिंग होती है वही प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टारगेट होती है, ठीक है। सो रडार क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं कि RCS जो होता है इज ए measure of how detectable an object is by radar. A larger RCS indicates that an object is more easily detected. Got it? So रडार क्रॉस सेक्शन जो होता है वो मेजर होता है कि किस प्रकार से हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं रडार से ऑब्जेक्ट को। अगर वो ऑब्जेक्ट की साइज जो सिग्मा है अगर वो ज़्यादा है किसी टारगेट के करस्पॉन्डिंगली तो वो इजीली डिटेक्ट हो पाएगा। अगर वो सिग्मा की वैल्यू कम है किसी टारगेट के करस्पॉन्डिंग तो उसके डिटेक्शन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी आंखें हैं, वो दैट इज ऑल अबाउट द रडार, वो रडार ही है। तो अब क्या होता है, जैसे लेट सपोज कोई मक्खी गई, अब मक्खी गई तो मक्खी को देखना कि उसकी आंखें खुली हैं कि नहीं खुली हैं, उसके कितने पंख हैं, दैट विल बी क्वाइट टफ। लेकिन वही मान लीजिए अगर आपके सामने से कोई कॉकरोच है या छिपकली है या सांप है वो जाता है तो उसके कंपेरेबली क्या है, वो ऑब्जेक्ट का साइज डायमेंशन क्या है, वो बड़ा है तो इजीली डिटेक्ट हो पाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द दैट सिग्मा, वही आपका सिग्मा है कि उस ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शन है उसके साइज पे ही डिपेंड करता है और उसी का मेजर जो है आपका बताता है कि क्या है आपका RCS। Got it? And object reflect a limited amount of radar energy back to the source. The factor that influence this include, और हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को सोर्स के पास बैक रिफ्लेक्ट करता है। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ डिफ्रैक्ट होके आगे चली जाती हैं, कुछ उसमें जो है वो ही रिफ्लेक्ट होती है और उन्हीं एनर्जीज की बात कर रहा है कि कुछ ही पोर्शन जो होता है वो बैक टू द सोर्स आती हैं। क्या वो फैक्टर्स बनते हैं, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, कि कुछ एनर्जी कुछ परसेंटेज ही हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होके आता है। उसका एक है पहला रीजन, द मटेरियल बाय विच अ टारगेट इज मेड, जिस मटेरियल का टारगेट बना हुआ है। ये वो रीजंस हैं कि क्यों फ्यू परसेंट ही हमारे पास रिटर्न होके आता है और बाकी परसेंटेज कहाँ चले जाते हैं। तो उसके रिटर्न होने का, कुछ परसेंटेज रिटर्न होने के ये रीजंस बताए जा रहे हैं कि द मटेरियल बाय विच द टारगेट इज मेड, द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द टारगेट की टारगेट की एब्सोल्यूट साइज क्या है, द इंसिडेंट एंगल क्या है, एंगल एट विच द रडार बीम हिट्स अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द टारगेट, मतलब ये इंसिडेंट एंगल की बात कर रहा है, पोर्शन ऑफ द टारगेट which depends upon the shape of the target and its orientation to the radar source। मीन्स ये वो कारण बनते हैं जिसकी वजह से कुछ पोर्शन क्या होता है हमारा रिटर्न होता है और कुछ पोर्शन लॉस हो जाता है। द पोलराइजेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड एंड द रिसीव्ड रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन ऑफ द टारगेट, जो पोलराइजेशन रखी गई है, अब जैसे जिस पोलराइजेशन में हम ट्रांसमिट करते हैं उसी पोलराइजेशन में हम चाहते हैं कि वो सिग्नल रिसीव हो। अगर पोलराइजेशन डिफर कर जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा
जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ में वेरिएशन आने लगते हैं। तो कहते हैं कि या चाहे वो मटेरियल की बात करें, चाहे एब्सोल्यूट साइज़ की बात करें, चाहे इंसिडेंट एंगल की बात करें, चाहे वो पोलराइजेशन की बात करें, कहीं ना कहीं ये वो फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उससे हिट करके आने वाली एनर्जी का परसेंटेज कम हो जाता है। ओके, while important in detecting targets, strength of emitter and distance are not factors. Emitter means transmitter and distance are not factors. मतलब वो distance का ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं पड़ता है कि कितनी दूरी पे हैं वो, are not factors that affect the calculation of RCS. वो RCS रडार क्वेश्चन सिग्मा है, उस पर डिस्टेंस का ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट और ट्रांसमीटर से डिस्टेंस कितना है, बिकॉज RCS इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टारगेट्स रिफ्लेक्टिविटी, क्योंकि RCS जो सिग्मा है ये वो प्रॉपर्टी है जो टारगेट्स की रिफ्लेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। ओके, नाउ सी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस दिस इज कॉमनली रिटन एज सिग्मा को हम जो डिफाइन करते हैं वो हम लिखते हैं लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 पाई r स्क्वायर मॉड ऑफ ES स्क्वायर अपॉन EI स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सिग्मा के सिग्मा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका ES और EI होता है, देखिए ये सिग्मा की जो हम बात करते हैं ये सिग्मा हर एक ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंगली हम डिफाइंड है। जो हम इस सिग्मा की बात करते हैं ये सिग्मा ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली क्या है डिफाइंड, ये पहले से हम डिफाइंड कर रखा है हमने। ठीक है, अब तो हमारे पास नाउअडेज अभी टेक्नोलॉजीज इतनी हाई हो रखी हैं कि ऑब्जेक्ट्स कि जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई करके उसका हम सिग्मा डिफाइन कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया कोई फाइटर प्लेन्स है, लेट सपोज फाइटर प्लेन F-15 है, तो अब F-15, F-16, M-17, F-14, F-13 मान लीजिए इतनी सीरीज है, तो उसमें ऑलमोस्ट F-18 हम रख के कॉमन करके बाकी के करस्पॉन्डिंग जो है वो सिग्मा हम सेम रख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि F-15 के लिए सिग्मा अलग रहा है F-16 के लिए, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बहुत तरह के होंगे और बहुत ज़्यादा सिग्मा हो जाएगा और ओवरऑल जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नियर ही आएगी, एक ही पास आएगी, क्योंकि ये सिग्मा जो है वो 350, 500, 600 मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, ये 0.01, 0.001, 0.012, 0.123 इस तरह से होता है। तो बाद में कैलकुलेशन में ओवरऑल वैल्यू कॉमन आएगी, इस वजह से जो हम कैटेगराइज करके हम ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग सिग्मा को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो वेयर जो हमने फॉर्मूला बताया ES एंड EI आर द फार फील्ड स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे ES और EI जो यूज़ किया है वो क्या है, फार फील्ड स्कैटर्ड और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें हम दो तरह से डिफाइन करते हैं टारगेट्स को, क्योंकि हमें टारगेट से ही हम सिग्मा को रिलेट कर रहे हैं, तो हमें जानना होगा टारगेट की दो कैटेगरी कौन सी है, सिंपल तरह का टारगेट, कॉम्प्लेक्स तरह का टारगेट। सिंपल टारगेट्स के एग्जांपल आ जाएंगे स्फीयर, सिलिंड्रिकल, फ्लैट, प्लेट, रेड रॉड, ओजिव मतलब आर्क नुमा एंड कोन आर रिस्पेक्टिवली एग्जांपल ऑफ सिंपल टारगेट्स के आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स टारगेट्स की हम बात करेंगे तो रडार क्रॉस सेक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स टारगेट्स एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल्स हो गए, शिप्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए। तो क्या मतलब ये जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं इससे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स टारगेट को हम कहेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल टारगेट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ टारगेट, वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टारगेट। और जनरली दूसरे लैंग्वेज अगर हम समझना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि जो सिंपल टारगेट है उसमें सिंगल स्कैटरिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टारगेट्स में मल्टीपल स्कैटरिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कैटर्ड होगा उतनी ही कम एनर्जी हमारे रिसीवर सेक्शन पे रिसीव होगी, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक बन जाता है। गॉट इट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशन। ठीक है, रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशन क्या होता है, जनरली व्हाट हैपेंस, कॉम्प्लेक्स टारगेट्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्कैटरिंग सेंटर्स, जैसा कि मैंने बताया, और स्कैटर्स द स्कैटर फॉर एन एयरक्राफ्ट माइट बी द इंजन्स, कॉकपिट, नॉइज, विंग टेल्स एंड एक्सटर्नल स्टोर्स। ठीक है, ये वो स्कैटरिंग पॉइंट्स होते हैं। जो क्राफ्ट होता है, जो टारगेट होता है, उसके इंजन्स अलग शेप होगा, कॉकपिट का अलग होगा, नोज का अलग होगा, विंग्स का अलग होगा, टेल अलग होगा, तो ये सारे जो है मिलके डिफरेंट स्कैटरिंग पॉइंट्स बना देते हैं, जो कि टारगेट को क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशन क्या होता है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है आर यूज टू प्रिडिक्ट रडार डिटेक्शन परफॉर्मेंस। ये RCS जो फ्लक्चुएशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो रडार के डिटेक्शन परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करती है एंड इवेल्युएट एयरक्राफ्ट स्कैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, गॉट इट। सो these kind of relatively new fluctuations models are used to fit those statics, and some universal conclusions are made by analyzing all this fitting pattern. So what happened
कि जो ये आपका RCS बनता है, जो ये आपका रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशन बनता है, ये हमें पता लग गया कि टारगेट जो है वो डिफरेंट तरीके के हैं। तो टारगेट डिफरेंट तरीके के होने की वजह से रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशन की जो हम बात करते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशन की जो हम बात करते हैं, इसमें हम कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट पे डिपेंड करते हुए उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है, वेरी करती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है, वेरी करती है। कैरेक्टरिस्टिक वेरी करने का मतलब यही वेरिएशन की रिजल्टेंट किसमें बनता है, फ्लक्चुएशन में। तो जो रडार के डिस्प्ले पे सिग्नल्स आते हैं उनमें फ्लक्चुएशंस होने का कारण क्या है, रडार क्रॉस सेक्शन है। मतलब ये रडार क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टारगेट, टारगेट का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें देखना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 तरह के मॉडल अवेलेबल होते हैं। रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशंस की स्टडी करनी तो हमारे पास 3 तरह के मॉडल अवेलेबल होते हैं। उसमें होता है फर्स्ट स्वर्लिंग टारगेट मॉडल्स, सेकंड होता है चाई स्क्वायर टारगेट मॉडल्स, तो इसमें थर्ड होता है अदर टारगेट मॉडल्स लाइक, थर्ड लेते हैं अदर टारगेट मॉडल्स लाइक कोलोमोग्रोव सिमेनोव टेस्टिंग मॉडल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यूज किए जाते हैं जिससे हम रडार क्रॉस सेक्शन फ्लक्चुएशंस की स्टडी करते हैं। Got it? This is all about students for radar cross section of a target and radar cross section fluctuations. Thank you so much.